जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज है 8 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का दोस्तों एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके देश के प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले दोस्तों अगर आप अभी आपका एग्जाम बाकी है और आप अभी सभी शिफ्टों का पीडीएफ लेना चाहते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, तो हमारा मात्र इसका 20 रुपये प्राइस रखा गया है। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपका एग्जाम अभी बाकी है तो। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि गहन जो कृषि है वो आपका किससे संबंधित है। ठीक है, तो गहन कृषि से संबंधित दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आपको बता दें, गहन कृषि या सघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है, ये आपको ऑप्शन में दिया गया था। यह श्रम साध्य कृषि है जहाँ पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग है जो कि किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा गहन कृषि की बात करें तो विभिन्न प्रकार की कृषियों में से एक है जो कृषि भूमि क्षेत्र के प्रति यूनिट से निविष्ट और उत्पादन के उच्च स्तर को दर्शाती है। इसके अलावा कम बंजर अनुपात पूंजी और श्रम जैसे निविष्ट का अधिक उपयोग और प्रति इकाई भूमि क्षेत्र में उच्च फसल की पैदावार इसके लक्षण है। ठीक है, तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि छठ पूजा है जो कि कौन से महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें छठ पूजा को आपको दोस्तों कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन दोस्तों आपका जनवरी फरवरी करके दिया गया था जो कि दोस्तों आपका नवंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये कार्तिक माह में मनाया जाता है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व है। मुख्य रूप से आपका बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी दिवस को मनाया जाता है और दिवाली के बाद ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अप्रैल 2022 तक केरल के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, अप्रैल 2022 तक के केरल के मुख्यमंत्री दोस्तों आपको बता दें पिनरई विजयन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा केरल के वर्तमान राज्यपाल की बात करेंगे तो आज आपका केरल के वर्तमान राज्यपाल दोस्तों आपको हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, मुख्यमंत्री तो आपका कौन हो जाएंगे पिनरई विजयन और राज्यपाल आपके हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कथकली है कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये बहुत ही एकदम सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। कथकली भी दोस्तों आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है अगर हमारा जो आप एनालिसिस वीडियो है वो आप देखते आ रहे होंगे तो ये सभी क्वेश्चन आप छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, कथकली दोस्तों केरल का हो जाएगा। और वर्तमान में दोस्तों आपका भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य का दर्जा उन नृत्यों को दिया जाता है जो कि आपका ठीक है, तो केरल में अभी वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य। पहला तो आपका कथक है जो कि केरल का है। भरतनाट्यम दोस्तों आपका तमिलनाडु का है। कथक और कथकली अलग अलग है। कथकली केरल का है लेकिन कथक पूछेगा दोस्तों तो आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें कुचिपुड़ी का तो कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों ओडिसी की बात करें तो ओडिसी का दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य उसका शास्त्रीय नृत्य है। कथकली भी दोस्तों आपका केरल का जो कि अभी पूछा गया था। सतरिया दोस्तों आपके असम का है। मणिपुरी दोस्तों लोक नृत्य आपके ये शास्त्रीय नृत्य आपका मणिपुर का है और मोहिनीअट्टम दोस्तों आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारतीय संविधान का जो 7वीं जो अनुसूची है वो आपका किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें दोस्तों जो भारतीय संविधान का जो 7वीं अनुसूची है राज्य और संघ के मध्य अधिकारों का उल्लेखित करता है। ठीक है, तो राज्य और संघ मतलब राज्य आप जिस राज्य में रहते होंगे वो राज्य हो जाएगा और आपका जो केंद्र है और संघ है उसमें जो शक्तियों का जो विभाजन है आपके 7वीं अनुसूची में ही किया गया है। इसमें आपका 3 प्रकार की अनुसूचियां शामिल है। पहला तो संघ सूची है, दूसरा आपका राज्य सूची है, तीसरा समवर्ती सूची है। संघ सूची में दोस्तों आपका वो विषय को शामिल किया गया है जिस पर कानून जो बनाने का अधिकार होता है आपका संघ का होता है यानी केंद्र का होता है। राज्य सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिस पर आपका कानून बनाने का अधिकार आपका राज्य सरकार का होता है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रह रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश के सरकार के पास जिस विषय में कानून बनाने का अधिकार होगा आपका राज्य सूची के अंतर्गत होगा, जैसे शिक्षा। ठीक है, इसके अलावा समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची दोस्तों आपका वो उस विषय को शामिल किया गया है जिस पर कानून आपका राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। ठीक है, तो संघ, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो आपका बंटवारा है आपका भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में ही सम्मिलित है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका कादंबरी के लेखक कौन है। तो कादंबरी के लेखक दोस्तों आपका वाण भट्ट के द्वारा ये लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका वाण भट्ट हो जाएगा। ये संस्कृत में लिखा गया एक रोमांटिक उपन्यास है
उपन्यास बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट के द्वारा पूरा किया गया था। उपन्यास 2 भाग में विभाजित है। पहला तो आपका पूर्व भाग है जिसका आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, एक आपका उत्तर भाग है जो कि भूषण भट्ट जो कि बाणभट्ट के बेटे थे उसके द्वारा लिखा गया था। यह नायक चंद्रपीड़ा और नायिका कादम्बरी के बीच की एक प्रेम कहानी है, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपका क्षेमेंद्र के द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो क्षेमेंद्र के द्वारा रामायण मंजरी लिखा गया है, भारत मंजरी लिखा गया, बृहत कथा मंजरी ये आपका क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों राजसंगनी की बात करें तो राजसंगनी दोस्तों आपका कल्हण के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। इसके अलावा दोस्तों भयभूति के द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो महावीर चरित्र, मालती बांधव और उत्तरामरचित चरित्र ये आपके भयभूति के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखने को मिला था, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र दोस्तों बता दें अर्थशास्त्र राज्य कौशल आर्थिक नीति और सैन्य नीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है और इस पुस्तक की रचना कौटिल्य जिसे कि विष्णुगुप्त या चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है वो अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जो भी दिया होगा अपने अनुसार मान लीजिएगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2019 के दक्षिण एशियाई खेल में कौन कौन सा देश शामिल था, ये पूछा गया था आपका कौन कौन सा देश शामिल नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें दक्षिण एशियाई खेल है जो कि शासी निकाय दक्षिण एशियाई खेल परिषद है जिसका स्थापना आपका 1983 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में सैक के 8 सदस्य अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। ऑप्शन में आपका ताइवान एक था जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताइवान दोस्तों आपका दक्षिण एशियाई खेल का आपका सदस्य नहीं है। इसके अलावा 2019 के दक्षिण एशियाई खेल की बात करेंगे तो आधिकारिक तौर पर ये दोस्तों आपका 13वां नंबर का दक्षिण एशियाई खेल था। ये एक प्रमुख बहु खेल आयोजन जिसका आपका आयोजन है 1 दिसंबर 2019 से 10 दिसंबर 2019 के बीच काठमांडू, पोखरा और जनकपुर यानी कि ओवरऑल आपका देश पूछे तो नेपाल में आयोजित किया गया था। उद्घाटन और समापन समारोह दशरथ रंगशाला स्टेडियम में आयोजित है जो कि किया गया था, ठीक है। इसके अलावा दक्षिण एशियाई खेल दक्षिण एशिया के एथलीटों के बीच आयोजित एक वार्षिक बहु खेल आयोजन है। पहला संस्करण आपका 1984 काठमांडू नेपाल में आयोजित जो है किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है। विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो नॉर्मन ब्लॉक के द्वारा ये इसका राइट आंसर आपका हो जाना है। नॉर्मन ब्लॉक के द्वारा विश्व में हरित क्रांति को दोस्तों आपका शुरू है जो कि किया गया था, ठीक है। तो नॉर्मन ब्लॉक हरित क्रांति के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है श्री सुब्रमण्यम, ठीक है, को कहा जाता है। श्री सुब्रमण्यम दोस्तों आपके उस समय जब हरित क्रांति शुरू हुआ था तो उस समय भारत में कृषि मंत्री थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। लेकिन भारत में हरित क्रांति के जो जनक है एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है जो कि वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति लाने का सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया था, ठीक है। तो सी सुब्रमण्यम में आपका भारत के कृषि मंत्री से जब 1960 के दशक में आपका भारत में हरित क्रांति का चरण की शुरू हुआ था प्रथम चरण, और स्वामीनाथन आपके हरित क्रांति के जनक भारत में और विश्व में आपका नॉर्मन ब्लॉक थे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका वो बताते थे कि समुद्र में तूफान आने के बाद के मौसम क्या कहलाता है, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था। तो मैदानी इलाकों में जो आने वाले तूफान को आंधी कहा जाता है, लेकिन समुद्र से उठने वाला तूफान को चक्रवात कहा जाता है। इसका सही जो रेगिस्तान से शुष्क क्षेत्रों से उठने वाली हवा को रेतीला तूफान के नाम जाना जाता है, और मैदानी इलाके के तापमान बढ़ने के कारण हवा का जो दबाव होता है वो आपका कम हो जाता है। तो आप ऑप्शन के अनुसार इसको सही कर लीजिएगा, आपको क्या देखने को मिला था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किस फाइबर को या रेशे को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका जूट हो जाएगा। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका जूट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें जूट की तो जूट अपने चमकदार भूरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में है जो कि जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था समुद्र का कौन सा परिभाषित शब्द आपका नहीं है, ऑप्शन में आपका रवि दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था ग्रामी देवी का संबंध जो कि कौन से नृत्य शैली से है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ग्रामी देवी का जो संबंध है दोस्तों आपका मणिपुरी से है, ठीक है। तो इसका मणिपुरी नृत्य शैली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि सहायक संधि जो कि किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो सहायक संधि मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि था जिसका जो आधार पर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के हाथ अपनी संपूर्णता को खो दिया था। ये एक बड़ी प्रक्रिया थी जिसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ था, जिसे 1798 से 1805 तक भारत के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा।
एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका बजट से आया था कि बजट को क्या कहा जाता है, या दिया गया था आपका कि केंद्र का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको बजट कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में बजट की बात करेंगे तो मुख्य तौर पे आपका 3 श्रेणियों के अंतर्गत आता है। पहला तो आपका संतुलित बजट, दूसरा आपका अधिशेष और तीसरा आपका घाटा बजट शामिल है। बजट का जो वर्गीकरण है इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार के द्वारा वर्ष भर में, ठीक है, देखिए यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सरकार के द्वारा वर्ष भर में अनुमानित खर्च, ठीक है, अनुमानित खर्च आपका प्राप्तियों के बराबर है, उससे कम हो या उससे अधिक है, इस प्रकार का जो होता है वो आपका बजट कहलाता है। आपका भी महीना का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होगा कि महीने में आप कितना खर्च कर सकते हैं, वो आपका आमतौर पर आम भाषा में कहें तो वही आपका बजट है। ठीक है, दोस्तों शायद आपसे ये पूछा गया था रोजगार सेतु के योजना के बारे में कि रोजगार जो सेतु योजना है वो किसके द्वारा शुरू किया गया, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा अगर गया होगा तो रोजगार जो सेतु है उसको आपको बता दे कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू किया गया था रोजगार सेतु। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया होगा तो आप देख लीजिएगा। और बात करें रोजगार सेतु योजना का तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना का शुरुआत है, जो कि किया गया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। ठीक है, या ये योजना मोदी वाली ये शायद आपका नरेंद्र मोदी से संबंधित कोई आया था तो उसको एक बार आप बता दीजिएगा। या गरीब की स्थिति को सुधारने के लिए कौन सा योजना लाया गया था, तो इस प्रकार का कोई आपका क्वेश्चन है जो कि देखने को आपको मिला था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा और जो भी क्वेश्चन छोटे हैं उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पर दोस्तों आपका जो इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड है, जो कि कराया जाएगा। लेकिन अगर अभी तक के शिफ्ट में अगर आप पूछे गए, लगभग आपका यहाँ 56 है, लेकिन अपडेट करके आपको 60 शिफ्टों का जो प्रश्न है आपका 1000 प्लस प्रश्नोत्तर विद एक्स्ट्रा इफेक्ट्स के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। अगर आप लेना चाहते हैं, आपका 9 और 13 फरवरी को अगर एग्जाम है तो इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आपका 12 से 13 प्रश्न आपको डायरेक्ट इसी पीडीएफ से देखने को है, जो कि मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग जो भी लेना चाहते हैं, जिनका भी एग्जाम बाकी है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वहीं पर आपको जाके मिल जाएगा। ठीक है।